अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमजा द एक्सप्लोरर। आई होप सो कि आप सब हैरियत से होंगे और विंटर को मेरी तरह बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है। वो इसलिए है कि आज मेरी भांजी का फर्स्ट बर्थडे है। तो आज सारा दिन जो है वो उधर फंक्शन के ऊपर ही गुजरेगा। सारा दिन आपको साथ साथ अपडेट रखूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ऐसे जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। आपके कमेंट्स वगैरह देख के बहुत खुशी होती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर या कोई स्पेशल टास्क या कोई भी ऐसी बात उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं वैसी की वैसे ही वीडियो बनाऊं जैसे आप लोग कहेंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजे। मैं काफ़ी लेट उठा हूँ और अभी जाना है टेलर के पास, वहाँ से ड्रेस वगैरह लेनी है और वापसी पे आके फिर आपको बर्थडे के बारे में बताएंगे कि क्या कुछ है और कैसे सब कुछ एंजॉय हो रहा है। तो साथ रहिएगा और देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना बाइक लेता हूं और कज़न को भी कॉल करता हूं कि वो आए और हमें जस्ट तकरीबन 20-25 मिनट का काम है, हम वापस घर आ जाएंगे। कज़न आ जाता है और हम बाइक लेके निकल पड़ते हैं। और ऐसे ही मैं ये सोच रहा होता हूँ कि कज़न को कपड़े जो दिए हुए हैं वो पता नहीं आज उसने रेडी भी किए होंगे कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल कल शाम को ही मैं जो है वो उसको ड्रेस दे के आता हूँ और वो कहता है कि भाई ये लाइट का बहुत मसला होता है आजकल, तो इतनी जल्दी तो रेडी नहीं होंगे। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं आप कोशिश करना। हाँ, वैसे तो मैं उसका पक्का कस्टमर हूँ, लेकिन उसको मैं बताता हूँ कि ट्राई करना हो जाएंगे और अगर ना हुए तो कोई बात नहीं है, मैं कोई और पहन लूँगा। लेकिन मुझे उम्मीद होती है कि वो बना देगा, क्योंकि वो हमेशा स्टार्टिंग में पहले यही कहता है कि अगर कपड़े अपनी मर्ज़ी के बनवाने हैं तो मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो इस बात का थोड़ा डर होता है। मॉर्निंग में तकरीबन 10:30 का टाइम हो चुका होता है और लेकिन लग ऐसा ही रहा होता है कि अभी तकरीबन 7:30 या 8 बजे का टाइम है और सर्दी की शिद्दत भी बिल्कुल मॉर्निंग की सर्दी ही की तरह होती है। मेरा कज़न यहाँ पे कहता है कि भाई बाइक आप ड्राइव कर लो, लेकिन सर्दी जिस तरह की थी मैं कहता हूँ नहीं भाई आज ये कुर्बानी तो मैं ही देनी पड़ेगी। और वो फिर वो बाइक को और तेज़ चलाना स्टार्ट कर देता है, पता नहीं उसको गुस्सा आता है या फिर क्या होता है। इसके साथ साथ वो मुझे कुछ वीडियो बनाने की और टिप्स भी बताता है और मुझे बताता है कि आपका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए कि लोग आपको आके देखेंगे। मैं उसको कहता हूँ ठीक है और पीछे मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहा होता हूँ। अब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ लेकिन जो मेरा हाथ है वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है जैसे वो फ्रीज़ हो चुका है और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कोई मोबाइल वगैरह पकड़ा हुआ है कि नहीं। और विंटर में बाइक ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे ये बिल्कुल चलाना पसंद नहीं है। आप सर्दी में बाइक चलाना कितना पसंद करते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही मैं कज़न को कभी बोलता हूँ कि बाइक थोड़ा सा स्लो चलाओ, ऐसे तेज़ ड्राइव ना करो, ये ना हो कि कहीं लग जाए। लेकिन वो जब मैं इसको ये बोलता हूँ तो वो बाइक को बिल्कुल स्लो कर देता है और कभी-कभी मैं बोलता हूँ कि लेट ना हो जाए, थोड़ा सा बाइक तेज़ ड्राइव करो, तो वो बाइक को बिल्कुल तेज़ कर लेता है। उसको मैं ये फिर बताता हूँ कि बाइक को थोड़ा सा एवरेज जाने दो। एक्चुअली ये आयत की फ़र्स्ट बर्थडे होती है और सब इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उसकी तबीयत भी थोड़ी-सी ठीक नहीं होती। अभी कुछ देर पहले ही मैं उसकी मेडिसिन उसको दे के भी आता हूँ और फिर वो मुझे देखते हैं कि मैं अभी तक घर ही हूँ, मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि बाकी सारे रेडी हो रहे होते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे तो अभी कपड़े ही टेलर के पास पड़े हुए हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि तुमने कब वापस आना है और कब जो है वो हमारे साथ तुम जो है वो शामिल होगे। फाइनली घर से तकरीबन 7.5 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मैं मार्केट के करीब पहुंचता हूँ और टेलर को कॉल करता हूँ, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। जब हम उसकी शॉप पे तकरीबन पहुंचते हैं तो जाके देखता हूँ कि शॉप तो पहले से बिल्कुल ऑफ है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मैं भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता हूँ कि अब तो मैं लेट हो ही गया हूँ। तो इतने में मुझे घर से कॉल आती है कि आयत के लिए जो केक ऑर्डर किया हुआ है वो पिक करके लाना है और मुझे मुझे वो उसकी स्लिप भेज दें। और यहाँ मैं जो है वो अच्छा सा एक व्यू शॉट करता हूँ किनाल का और उसके साथ साथ ही आगे हम बढ़ने लगते हैं। केक जाके लाना होता है, रास्ते में हम एक चीज़ देखते हैं, एक सेंटेंस लिखा होता है एक गाड़ी के ऊपर जिसकी मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आती और ये आपको अगर इसकी समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? साथ-साथ मैं अपने कज़न को बता रहा होता हूँ कि अब किसी बात की टेंशन नहीं है, हम जाएँगे तो फंक्शन फिर स्टार्ट होगा, लिहाज़ा बाइक को ज़्यादा तेज़ ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा कि स्लोली ही इसको ड्राइव करो। यहाँ पर एक मर्तबा मेरा दिल करता है कि सामने बाइक का जो छोटा-सा मिरर है उसमें खुद को लेके आऊँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि मैं तो फुल पैक हूँ और मेरी हालत इस वक़्त किसी आईएसआई के एजेंट की तरह है। लिहाज़ा मैं बाइक को पीछे की तरफ मोड़ देता हूँ ताकि मैं इसमें नज़र ना आऊँ। अब आगे बाज़ार जो है वो उसका एरिया स्टार्ट होने वाला होता है और मैं कज़न को कहता हूँ कि अब यहाँ से बाइक बिल्कुल स्लो ड्राइव करनी है।
ये ना हो कि तुम किसी के साथ आते जाते जो है वो बाइक लगा दो और मसला ज़्यादा बढ़ जाए। एक्चुअली संडे का दिन होता है और संडे वाले दिन तकरीबन बाज़ारों में रश थोड़ा-सा मामूल से ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसीलिए मैं कज़न को बोलता हूँ कि बाइक को तेज़ ड्राइव नहीं करना, लेकिन उसको पता नहीं क्या मसला होता है, वो बाइक को बार-बार तेज़ कर फाइनली हम केक को रिसीव करने के लिए अल नफ़ीस बेकर्स के ऊपर जो है वो आ जाते हैं और यहाँ आके मैं इनको स्लिप दिखाता हूँ और वो मुझे केक की डिटेल दिखाने लगते हैं। मुझे तो अल नफ़ीस के केक या इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कौन-सी अच्छी लगती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ये भाई साहब पैकिंग कर रहे होते हैं और मैं इनको कहता हूँ कि केक को बड़े अच्छे तरीके से पैक कीजिएगा। अगर आपके पास कोई लोहे का डिब्बा है तो आप उसमें पैक करके दीजिएगा और वो भी हँसना स्टार्ट कर देता है कि ऐसे तो नहीं होता, वो कहाँ से हम लेके आएँ। क्योंकि हमारा रास्ता थोड़ा-सा ख़राब होता है और मेरा कज़न बाइक भी बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव करता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अच्छी-सी पैकिंग करना। यहाँ पे फिर हम आयत के केक के ऊपर लिखवाते हैं, वो उसको पहले भी बोला होता है कि उसने क्या लिखना है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, जब आप आओगे तो मैं फिर ही इसके ऊपर लिख के दूँगा। पता नहीं उसको स्पेलिंग नहीं आते या क्या होता है। इसके ऊपर जो है जल्दी से नाम लिखवाता हूँ और फिर दूसरे के ऊपर भी नाम लिखवाता हूँ और हम फिर चलते हैं घर की तरफ। वैसे तो मुझे मीठा कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये केक बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि ये मैंने ही ऑर्डर किए हैं, मेरे ही फेवरेट हैं। फाइनली भाई साहब दोनों केक के ऊपर जो है वो नाम लिखते हैं और केक दोनों रेडी हो जाते हैं। ये फ़र्स्ट केक होता है, मैं इसकी तो जो है वो 360 पे रख के इसकी वीडियो बनाता हूँ और फिर वो उसको पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में ये सोच रहा होता हूँ कि अब मुझे जाते वक्त का व्लॉग बनाने का तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे दोनों हाथों में दोनों केक होंगे और मैं बाइक पे पीछे बैठा हूँगा और मेरा कज़न ड्राइव कर रहा होगा, तो मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा। इतने में मुझे टेलर भाई साहब की कॉल आती है और वो कहते हैं कि आपका ड्रेस ही मैं रेडी करवा रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाएँ और उसको भी आके ले जाएँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम उधर जगह पहुँचते हैं, ड्रेस लेते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद घर जाके मैं रेडी होता हूँ और रेडी होने का सीन कुछ ऐसा होता है। तो जल्दी से रेडी होता हूँ। मेरा दूसरा कज़न एक कंप्लीट वीडियो एडिट कर देता है जिसमें वो पाँव से लेकर सर तक बताता है कि वो मैं कैसा लग रहा हूँ। जैसा लग रहा हूँ आपके तो सामने ही है। उसके बाद अच्छा सा फ़िल्टर लगा के मैं जाता हूँ उस एरिया में जहाँ पे डेकोरेशन वगैरह की होती है और बच्चियों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है। और मैं देखता हूँ और कहता हूँ कि चलो अभी रश नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ शॉट्स बना लेता हूँ और फाइनली मैं कुछ शॉट्स वो बना लेता हूँ। काफ़ी पिक्स वगैरह लगा के, ये आयत की पिक्स लगा के बड़ा अच्छा तरीके से जो है वो फंक्शन का अरेंजमेंट किया होता है और ये घर ही होता है, तो इसलिए जो है वो आपके सामने सब कुछ है। और इस पूरे सीन में मुझे सिर्फ ये एक पिक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके अलावा मैं इसकी एक क्लोज़ जो है वो ज़ूम करके वीडियो बना लेता हूँ और सब मुझे कहते हैं कि अच्छी सी वीडियो बनाना है, ये हमारी में फ़र्स्ट बर्थडे है और ये मेमोरी होनी चाहिए। तो मैं अभी जो है वो बड़ा टाइम लेके इसकी अच्छी सी एक वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो कैसी बनी है कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर बताइएगा। एडिट करते हुए मेरा दिल करता है कि मैं इस सीन को 3x 4x पे रख के जल्दी से गुजार दूँ, लेकिन ये मुझे कहते हैं कि इस सीन को अच्छे तरीके से रखना है क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट जो है वो बच्चे की फ़र्स्ट बर्थडे पार्टी है, तो इसकी सारी डेकोरेशंस जितनी भी हुई हैं या जो भी अरेंजमेंट्स हैं इनको अच्छे तरीके से कैप्चर करो और इनको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना और ऐसे ही रखनी है। तो मैं फिर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। आप अपनी सजेशंस कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। यहाँ पे टेबल के ऊपर काफ़ी चीज़ें होती हैं और मुझे बार बार अपनी ही पिक्चर नज़र आ रही होती है। यहाँ पे कप केक्स होते हैं और मैं उनको थोड़ा सा रीअरेंज करके उनके दरमियान जो है वो स्पेसेस ज़्यादा करके उनमें से 2 निकाल के खा जाता हूँ। यहाँ पे आयत के पापा भी आ जाते हैं, आयत भी और उसकी मम्मा भी और उसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स भी, और वो आयत को मैं अपने पास उठाता हूँ और उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देता हूँ और उसका मूड काफ़ी अच्छा होता है और वो खेलना स्टार्ट कर देती है। वो काफ़ी, मैं उसको बोलता हूँ डांस करो तो वो डांस भी करती है और वैसे भी है वो हाथ वगैरह मिला के सारे बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। दूसरे बच्चे भी काफ़ी होते हैं और आयत उन्हें देख देख के खुश हो रही होती है और उन सबको अपनी तरफ बुला रही होती है और मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा होता हूँ। इसके साथ ही अचानक उसको शायद नज़र लग जाती है या क्या हो जाता है, वो जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है और जल्दी से अपनी मम्मा के पास चली जाती है। फाइनली ये लोग जो है वो कैंडल्स को जला देते हैं और केक कटिंग की सेरेमनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको मैं जो है वो अच्छी तरीके से शूट नहीं कर पाता। यहाँ पर आयत केक को फुटबॉल समझ लेती है और इसको 2-3 मरतबा अपने पाँव से मारती है और यहाँ पे फिर सब गिफ्ट आयत को देते हैं। उसके पापा भी उसको इयररिंग्स जो है वो गिफ्ट करते हैं। बाकी भी सब बच्चे आस्ता आस्ता आते हैं और उसको गिफ्ट करते हैं और उसको पता ही नहीं होता और वो कहती है कि मुझे एक स्पून दो और मैं केक खाऊं। यहाँ पे बच्चे उसको गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट वो देख के जो है वो खुश होती है और सब जो है वो उसको इतना प्यार कर रहे होते हैं।
सारे बच्चे जो है वो आयत को बारी बारी गिफ्ट देते हैं और इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि किसी को सही टाइम ही नहीं मिलता। और मैं भी ये सोच रहा होता हूँ कि इसके कितने ज़्यादा गिफ्ट हैं और कितना टाइम लगेगा मुझे इस पर वीडियो बनाने पे। बच्चे आते हैं, इसको वीडियो अपने गिफ्ट देते हैं, वीडियो बनवाते हैं और साथ ही वो चले जाते हैं और आयत ये एक गिफ्ट को फाड़ भी देती है। इसके बाद आयत के जितने भी ये गिफ्ट होते हैं मैं इनकी एक वीडियो बनाता हूँ और ये वो सारे गिफ्ट थे जो बड़े गिफ्ट थे जो नीचे पड़े हुए थे। इसके ऊपर ये एक हॉर्स होता है, इसके ऊपर ये आयत बैठ जाती है और खेलना शुरू कर देती है। इसके साथ ही मैं आयत को ये एक झूला गिफ्ट करता हूँ और इस पर आयत को बिठा के एक शॉट बनाता हूँ जस्ट, लेकिन वो उसको इतना पसंद आता है कि वो कहती है कि अब मुझे इससे कि उसके ऊपर से कोई भी ना उठाए, और वो लगातार इसके ऊपर झूले जो है वो लेना स्टार्ट कर देती है। साथ ही मैं इसके 2-3 शॉट बना लेता हूँ। इसके बाद हम सब मिलके अच्छा सा लंच करते हैं और मैं अपने व्लॉग की जो एंडिंग है वो अपनी और आयत की इस तस्वीर के साथ जो है वो एंड करता हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।